हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स एंड इको। हमसे सीखो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैड डेब्ट्स। और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। और ये ऐसा पैसा होता है जो डूब गया है। मान लो आपने किसी को उधार माल बेचा है और उसने पैसा देने से मना कर दिया और उसके पास पैसा बचा ही नहीं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं बचा उसके पास और आपका पैसा डूब गया है। तो ये इससे आपका हो गया लॉस। इसी की वजह से फिर ये क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हम सभी को पता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब एक बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट ये पैसा हम बैड डेब्ट्स नहीं कर सकते। इससे पहले कुछ एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है? सबसे पहला एनपीएज। तो एनपीएज क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो उस पर क्या इनकम जनरेट होगी? इंटरेस्ट। अगर वो पैसा इंटरेस्ट ही जनरेट करना बंद कर दे, यानी कि जो आपने पैसा उधार दे रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना ही बंद हो जाए, तो फिर कहलाएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फिर उसके बाद आपको ये डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कहीं पैसा डूब ना जाए, लेकिन श्योर नहीं है। पैसा आ भी सकता है और डूब भी सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि संदिग्ध ऋण। इसको हम बोलेंगे संदिग्ध ऋण, यानी कि जिस पे हमें संदेह है। एंड लास्ट वन इज बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण। द मनी विच इज़ नॉट पेड बाय द डेटर, जिसको आपने उधार माल बेचा है। हालांकि बैड डेब्ट्स में हम उस अमाउंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो आपने पैसा उधार दिया है। और स्पेशली अगर हम बात करें, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला विद एडजस्टमेंट्स, तो वहाँ पर ये स्पेशली रिलेटेड आपके गुड्स से। व्हेन यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एंड द डेटर इज नॉट एबल टू पे ऑफ योर मनी, सो इट विल बी कॉल्ड बैड डेब्ट्स, राइट। तो आइए इसका प्रोसीजर देखते हैं बुक में किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसमें बैड डेब्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसमें दिया हुआ बैड डेब्ट्स ₹8,000 एंड सन्ड्री डेटर्स 2 लाख, यानी कि जो पैसा डूब गया है साल के दौरान 8,000 रुपये। और आपके जो डेटर्स हैं, यानी कि जिनसे आपको पैसा लेना बाकी है, जिनको आपने उधार माल बेचा था, वो 2 लाख के हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट जो दी हुई है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स ₹10,000। फर्दर का मतलब और आगे, यानी कि ये पैसा और डूब गया, ये पैसा डूब गया है और ज़्यादा। 8,000 तो आपके ऑलरेडी डूब ही चुके हैं और 10,000 रुपये और डूब चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 8,000 तो ऑलरेडी डूब चुका है। ये जो मेन एडजस्टमेंट है ना, ये 10,000 की, ये हमें देखनी है। तो इससे आपके जो डेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। अभी 2 लाख के बचे हैं, 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो आपका 1,90,000 बचेंगे। अब इस बैड डेब्ट्स को दिखाएं कहाँ? इट इज़ अ लॉस एंड इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। दैट्स वाई डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कहाँ दिखाएंगे? ये 8,000 तो ऑलरेडी है और ऐड और करेंगे तो टोटल हमारा जो नुकसान हो गया, हमारा लॉस हो गया, वो 18,000 का हो गया। तो ये 8,000 तो ऑलरेडी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओगे आप टोटल 18,000। इसके बाद बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी? तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे? सैंडरी डेटर्स 2 लाख और बैड डेब्ट्स माइनस करोगे 10,000। ये 8,000 माइनस नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी ये घटाया जा चुका है। तो ये 10,000 है, ये इस बार डूबा है। यानी कि 2 लाख जो था ना, ये कहीं ना कहीं 2,08,000 रहा होगा, जिसमें से 8,000 ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो ये 2 लाख बचा है। यानी कि 8,000 माइनस करने के बाद, लेकिन 10,000 बाद में डूबा है।
तो इसको अब माइनस करेंगे तो अब आपके पास डेटर्स बच गए 1,90,000 के। यानी कि ऐसे लोग जिनको, या ऐसे फर्म जिनको आपने उधार माल बेचा हुआ है, अभी उनसे पैसा लेना बाकी है। और सन्ड्री डेटर्स आपका करंट असेट्स में आता है, राइट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी रख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।